लगभग सभी लोग या तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है? वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए, नहीं। अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाएं। ऊना के यार, इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन? तो मेरे भाई एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया? चलो मैं बताता हूँ, 1 साल, 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा। तो सोचो, जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे, फिर 90 दिन तो कम ही है। मुझे भी पता है भाई, किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे इसके फायदे तो बहुत हैं। मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर पहचान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थीं और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता
उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हों, तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वे हैं चेहरे पर तेज ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है, चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसका चेहरा बिना किसी मेकअप की चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतनी ही फायदे नहीं है, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एक आग्रह नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साथ दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़ या बना उपक्रम शिप्रा, यह तुम जो जीवन की आप, कबीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीडियो को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते, वो के इन प्रकार बाहर जाएगा। और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपने व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीडियो सुरक्षित होने लगता है शरीर में तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही है।
इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने व्यर्थ है, हस्त मैथुन, अधिक क्रियाएं मस्त। बेशक आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी ले चला ही जाएगा। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके की जो इन कैंसर है, इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो 1-1, 2-2 दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बात जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह मूर्ति बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे, तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़कर कि अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। जान में जान को ढक लेता है, क्या ढक लेता है? जान को जो यह कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यह व्यक्ति की जान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा है, ये बातें आपको समझ में भी आ रही है, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगे, तो ये सारी बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं। आवृत्त हम यह तक जाएंगी, लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक है, वह इनको शत्रु मानता है, जिससे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत है। ज्ञानियों उन कहानियों के लिए नित्य परिणाम, ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है। उसकी वे इन्हें शत्रु समझता है और इनका त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक न करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकाएगा, निश्चित भटकाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है, विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि तानते तो एक्शन उभरता, कि जो यह तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन कर स्वयं करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे।
एक बार जिस प्रबलता से बेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वे पढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करे, तो अगली बार जो वे गाएगा कमजोर होकर के आएगा। यह निश्चित बात समझें। यह बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ हो गए, उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जाए, ऐसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको ये सभी कम निकृष्ट लगने लगेंगे। आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे। आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा। अब समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस हो जाता है, यह आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें, कमेंट के माध्यम से अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहे एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं। आगे जीवन में जो चीजें आपको भटकाती है और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, जितनी कम ऊर्जा हो भी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीजें क्या क्या है, तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंता ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात कि गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, अलग लाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, शतावर्ण आदि है। कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है, ध्यान रखना है। एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंदूक इतने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझकर गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं, तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, ये नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है। और अपने इसके जून को था, काला है। कैसे व्यायाम करते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के अभ्यास करें, शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है। एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है। आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा, तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से
आपको परमात्मा से जोड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे, उतना ही आप प्रभु की माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है। इसे आप ऐसा न समझें कि इसके बिना यह विशेष है। यह अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जोड़ना है, अपने मन को सता व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आशयों ने जो कहा है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, वह आप तक पहुंचा। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं, या आपका चुनाव है। तो आज के लिए आपके लिए यह मार्गदर्शन हमारा था। आपको आपके भावी जीवन के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगामी जीवन बेहतर हो, अच्छा हो। हमारा यह मार्गदर्शन सार्थक होगा अगर आप इन चीजों को जीवन में धारण करते हैं और अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए प्रार्थना। बुद्ध की कहानियां उनके जीवन और शिक्षा के माध्यम से जीवन के गहरे पहलुओं को समझने का एक साधन है। आपकी ओर से दी गई जानकारी के आधार पर 1 साल वीर्य रोकने से क्या होता है, इस प्रकार की कहानी के लिए किसी विशेष रूप से बुद्ध की कोई मान्यता प्राप्त कहानी नहीं है। फिर भी एक मिथक या लोक कथा के रूप में एक कहानी विकसित की जा सकती है जिसमें इस विचार को ध्यान में रखा जा सकता है। इस संदर्भ में हम एक काल्पनिक कहानी बना सकते हैं जिसमें वीर्य का संयम, संयमित जीवन और आत्मनियंत्रण के आध्यात्मिक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यहाँ एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। कभी प्राचीन भारत के एक दूरस्थ गांव में एक युवा साधक आनंद रहता था। उसकी अभिलाषा थी कि वह संसार के सभी दुखों से मुक्ति पाए और आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करे। उसने बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा और सुन रखा था। उसके मन में एक प्रश्न था, क्या किसी व्यक्ति के लिए वीर्य संयम का पालन करना उसकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आनंद ने 1 वर्ष तक कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह इस अवधि में न केवल शारीरिक संयम का पालन करेगा बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम का भी पालन करेगा। तपस्या के आरंभ में आनंद ने एकांतवास को चुना। वह एक घने जंगल में एक गुफा में रहने लगा। उसने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रारंभिक दिनों में उसका मन उसे कई बार भटकाता रहा। उसकी इच्छाएं और कामनाएं उसे विचलित करती रहीं और यह साधना के मार्ग में बाधा बन गई। हालांकि उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन ध्यान में बैठता और अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब वह अपने मन को शांत करता है तो उसकी इच्छाएं और भावनाएं भी शांत हो जाती हैं। कुछ महीनों के बाद आनंद ने एक नई अवस्था को महसूस किया। उसका मन अब पहले से अधिक शांत और नियंत्रित हो गया था। वह अब केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि अपने भीतर के जगत में भी गहराई से ध्यान लगाने लगा। उसके ध्यान में उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ और उसने समझा कि यह शांति ही सच्चे सुख का स्रोत है। इस दौरान उसने वीर्य संयम के गहरे प्रभावों को महसूस किया। वह शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ और मानसिक रूप से अधिक स्थिर हो गया था। उसकी स्मरण शक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ गई थी और उसने ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त किया। 1 वर्ष के अंत में आनंद ने गहरी अनुभूति की। उसे यह समझ में आया कि वीर्य संयम केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का साधन है। यह संयम व्यक्ति को उसकी गहरी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करने में मदद करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आनंद ने अनुभव किया कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसका सही दिशा में उपयोग करता है तो वह अपनी आत्मा को उच्चतम अवस्थाओं तक ले जा सकता है।
अपनी तपस्या समाप्त होने के बाद आनंद अपने गांव लौट आया। उसने अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। उसने लोगों को समझाया कि संयम का पालन करने से व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार मिलता है, बल्कि वह आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर हो सकता है। आनंद ने यह भी समझाया कि संयम केवल शरीर का संयम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का भी संयम है। यह हमें अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता देता है, जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम और आत्मनियंत्रण केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी वीर्य संयम के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों को उजागर करती है और हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भर आ रहे। धन्यवाद।